तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग प्लांटेशन क्रॉप। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कोकोनट के बारे में, रेका नट, ऑयल पाम, पाल्मिरा पाम, टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट, रबर और कोकोआ। कोकोआ को फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे होता है ये। आइए देखते हैं। ये है कोकोनट, नारियल। आप लोग तो खूब खाए होंगे। और ये है अरेका नट, सुपारी। पान में जो खाते हैं वही वाला सुपारी है। उसके बाद है ये ऑयल पाम का पेड़ है, देख लीजिए। ये है पाल्मिरा पाम। इस सब का तो आप लोग नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे बहुत लोग। ये है चाय अपना। उसके बाद है कॉफ़ी। उसके बाद है कैश्यू नट, काजू। कैश्यू नट में एक एप्पल होता है, ये एप्पल हो गया आपका। ये हो गया नट, जिसको हम लोग खाते हैं वो नट है। और एप्पल से फेनी बनता है। और ये है रबर। उसके बाद एक और है कोकोआ, जिसे फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक एक करके पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। आप देख लीजिए ये कैसे होता है कोकोआ। अब आते हैं शुरू से। प्लांटेशन क्रॉप, इसमें आ गया पहला आपका इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप हम लोग देखेंगे आज। सारा नहीं देखेंगे, और सब भी है प्लांटेशन क्रॉप। तो इतना को हम लोग करेंगे जिससे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इसे ट्री ऑफ हेवन या कल्प वृक्ष या ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। नारियल को क्या कहते हैं? ट्री ऑफ हेवन, कल्प वृक्ष, और ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का पेड़ भी बोलते हैं। ट्री ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग की वृक्ष। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग जैसा वृक्ष इसको बोल सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है कोकस नूसीफेरा। कोकस नूसीफेरा। इसका फैमिली है एरिकेसी। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 32। और इसका ओरिजिन है मलेशिया, इंडोनेशिया। ये सब साउथ ईस्ट चाइना से ही टूट के अलग हुआ है, मलेशिया, इंडोनेशिया सब। तो इसको साउथ ईस्ट चाइना हम लोग याद रखेंगे मेनली। और इसको इंडोनेशिया और मलेशिया भी बोल सकते हैं। इसका साउथ ईस्ट एशिया से केला भी, इसका भी उत्पत्ति हुआ है साउथ ईस्ट एशिया से। इसका फल प्रकार जो होता है फ्रूट टाइप, इसको ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप फल प्रकार होता है। और इडिबल पार्ट इसका होता है इंडोस्पर्म। नारियल का जो अंदर वाला भाग होता है, जिसको हम लोग ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला इसको इंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म। यही हम लोग खाते हैं। और ये मोनोसियस प्लांट होता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस को एस्पेडिक्स बोलते हैं। और एस्पेडिक्स और किसके किसके इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं? तो इसमें आ गया ABCDJ पे डांस, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। ए से हो गया एरेकानट। बी देखिए ABCD पे डीजे डांस, ABCD पे डीजे डांस। ए से हो गया आपका एरेका नट। एरेका थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ARECA, एरेका नट। एरेका नट हो गया। बी से हो गया बनाना, सी से हो गया कोकोनट। पी से हो गया पपाया। सॉरी डी है, डी से हो गया आपका डेट, जिसे खजूर बोलते हैं। पी से हो गया आपका पाल्मिरा पाम, पाल्मिरा पाम। जे से आप जैक फ्रूट याद रखिएगा, जैक FRUIT।
जैक फ्रूट। और एक एम से मेज याद रखिएगा। तो ये एक और मेज आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एस्पेडिक्स इसका होता है इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम जिसे बोलते हैं हिंदी में। और ये जो है ना, जिसको हम लोग गरीगोला बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कोपरा बोला जाता है। क्या क्वेश्चन सब पूछा जाता है। कोपरा, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, समझे। और इसका जो है ये वाला पार्ट, ये वाला, इससे बटन और खिलौना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बटन, शर्ट में लगाने वाला बटन और खिलौना बनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये एरेका नट के बारे में, जिसे सुपारी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एरेका कैटेचू। फैमिली हो गया एरिकेसी या पाल्मी। क्या हो गया इसको? इसका फ्रूट टाइप जो है सिंगल सीडेड बेरी है। क्या है? सिंगल सीडेड बेरी। और इसका क्रोमोसोम नंबर 32 होता है। इसका ओरिजिन जो है फिलीपींस या ईस्ट इंडिया आइसलैंड बोल सकते हैं। मेनली आप फिलीपींस याद रखिएगा। इसका भी इन्फ्लोरोसेंस एस्पेडिक्स होता है। को याद करवाए थे ट्रिक, ABCD पे डीजे डांस। कौन सा डांस? डीजे डांस। ए से एरिकानट, बी से बनाना, सी से कोकोनट, डी से डेट पाम, और पी से पपाया, और जे से जैक फ्रूट। और एक अलग से आप लोग मेज याद रखिएगा, एम से मेज। इसका भी स्पेडिक्स होता है। तो और एक होता है, ये है सिंगल सीडेड बेरी इसको बोलते हैं। और एक होता है मल्टी सीडेड बेरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फालसा। ये फालसा जो है मल्टी सीडेड बेरी है। क्या है? फालसा मल्टी सीडेड बेरी। रेकानेट हो गया। इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछता है ये सब एग्जाम में। ज़्यादातर इसका पैकेज प्रैक्टिस सब देख के हम लोग क्या करेंगे, फालतू का टाइम पास है वो सब। तो इसलिए इतना ही देखते हैं जितना क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रिक, पहले से ही जो क्लास लिए थे। मेज लिखा हुआ ना, ABCD पे डीजे डांस। और उसके बाद तीसरा है ऑयल पाम। इसका इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम जिसको बोलते हैं, इलियस गुइनेंसिस। क्या है? इलियस गुइनेंसिस। इलियस गुइनेंसिस इसका क्या है साइंटिफिक नेम? इलियस गुइनेंसिस। और ओरिजिन इसका वेस्ट अफ्रीका या कोस्टल बेल्ट बोल सकते हैं, कोस्टल बेल्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। फैमिली इसका एरिकेसी हो गया, जिसे पामी बोलते हैं, पालमी। और 2N32 है। इन्फ्लोरेसेंस इसका भी स्पेडिक्स है, बताए थे। हाँ, पालमीरा पाम के साथ एक और पाम याद रखिएगा। पालमीरा पाम के साथ पालमायरा पाम, इसके साथ एक और याद रखिएगा, ऑयल पाम। ऑयल पाम इसका क्या होता है? स्पेडिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पालमीरा पाम, इसका साइंटिफिक नेम है बोरेसस फ्लाबिलिएफर। बोरेसस फ्लैबिलिएफर। इसका ओरिजिन है ट्रॉपिकल अफ्रीका। और इसका फैमिली जो है एरिकेसी है, एरिकेसी। इसका साइंटिफिक नेम 32। फ्रूट टाइप जो है इसका 3 सीडेड ड्रूप। इसमें ए जो है, इसमें 3 गो सीड रहता है। क्या गो? 1 2 3। तो इसको 3 सीडेड ड्रूप भी बोलते हैं। सिंगल सीडेड ड्रूप किसको बोलते हैं? कोकोनट को। किसको बोलते हैं? कोकोनट। सिंगल सीडेड बेरी इससे पहले हम बताए थे आपको, एरेका नट को। मल्टी सीडेड बेरी फालसा को। ड्रूप किसको बोलते हैं? कोकोनट को, सिंगल सीडेड। और 3 सीडेड ड्रूप किसको बोलते हैं? पालमीरा पाम को। उसके बाद आपको टी हो गया, चाय।
इसको देखते हैं, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ये रानी है, किसका रानी है? बेवरेज क्रॉप का, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप। इसे गोल्डन लीफ भी बोलते हैं और क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस, ओरिजिन चाइना। चाय चाइना, आप लोग याद रखिएगा इसे, चाय चाइना। चाय कहाँ? चाइना में। और इसका साइंटिफिक नेम टी, टी से 30 रखिएगा याद, कितना रखिएगा? टी से 30। च से, चाय से चाइना, चाय से चाइना, टी से 30। फैमिली टी से रखिएगा याद, थिएसी। इसका कैमेलिएसी भी इसको बोलते हैं। इसका फ्रूट टाइप जो है कैप्सूल होता है, फ्रूट टाइप कैप्सूल होता है। और इसका 5 पॉइंट टी से याद रखिएगा, इसमें जो है टी का क्रोमोजोम नंबर टी से 30, टी से थिएसी, और इसमें केमिकल पाया जाता है थीन, थियोल और थीमाब्रोमीन, थीमाब्रोमीन। और च से चाय, अति चाय से चाइना रखिएगा यार। और आगे बढ़ते हैं कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी क्या है? ये दो गो इसका स्पीसीज हम लोग कल्टीवेट करते हैं मोस्टली, जो है ये वाला रोबस्टा कॉफ़ी हम लोग उगाते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया कोफिया रोबस्टा, फैमिली रूबिएसी, ओरिजिन इथोपिया। इसका ओरिजिन है फ्रूट ड्रूप, फ्रूट टाइप क्या है? ड्रूप, डबल सीडेड ड्रूप। एक देखे थे हम लोग ट्रिपल सीडेड ड्रूप, ये क्या है? डबल सीडेड ड्रूप। क्या है? डबल सीडेड ड्रूप। यह डबल सीडेड ड्रूप है, इससे एक सीड ये और ये एक दो, डबल सीडेड ड्रूप। क्या है? कॉफ़ी। और 2 रेसेस होता है इसमें, अरेबिया कॉफ़ी। इसका साइंटिफिक नेम कोफिया अरेबिका। सेल्फ पोलिनेटेड हो जाए, इसका क्रोमोजोम नंबर 44 होता है। रोबस्टा कॉफ़ी जो है, कोफिया रोबस्टा बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड, इसका क्रोमोजोम नंबर 22 होता है। और आते हैं कैस्यू नट, काजू जिसे बोलते हैं। काजू में क्या किया जाता है? रोस्टिंग किया जाता है काजू में। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। इसका साइंटिफिक नेम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। ओरिजिन हो गया इसका ट्रॉपिकल अमेरिका या ब्राज़ील बोल सकते हैं, मेनली ब्राज़ील याद रखिएगा आप लोग। ट्रॉपिकल अमेरिका से ही ब्राज़ील अलग हुआ था, उसी के अंदर आता है ब्राज़ील, ट्रॉपिकल अमेरिका के अंदर ही। और ब्राज़ील किसका किसका है? मूंगफली का भी है, रबर का और पाइन एप्पल का भी क्या है? ब्राज़ील ही है ओरिजिन। इडिबल पोर्शन इसका कोटिलीडन खाते हैं। क्या खाते हैं? कोटिलीडन, जिसको नट, ये जो है नट, इसको कोटिलीडन बोलते हैं। एंड फ्लेसी पेडंकल। फैमिली एनाकार्डेसी हो गया। मैंगो, मैंगो का भी होता है एनाकार्डियसी। और 2n42 यानी क्रोमोजोम नंबर 42 होता है। इसका टाइप ऑफ फ्रूट जो है, फ्रूट का टाइप क्या है? नट या और ये ओरापेसियस नट, ओरापेसियस नट। कोकोनट नट नहीं है। कोकोनट क्या है? कोकोनट नट नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस इसका हो गया पेनिकल। और प्लॉकरप के नाम से जानते हैं, गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, डॉलर अर्निंग क्रॉप और वंडर नट, ये सब इसका उपनाम है, इसके इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग रबर, जिसका हेबिया ब्रासिलियंसिस साइंटिफिक नेम है। इसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन है ब्राज़ील। और कोको कैसियो नट का, काजू का भी और ब्राज़ील था ओरिजिन। इसका फैमिली है U4BAC, फैमिली याद रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है, फैमिली U4BAC। और इसका लास्ट देखते हैं कोकोआ, ये देख रहे हैं कोकोआ, ऐसे होता है। इसको फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम हो गया थीरोब्रोमा कोकोआ, थीरोब्रोमा कोकोआ। ओरिजिन हो गया साउथ अमेरिका, ओरिजिन का साउथ अमेरिका। फैमिली हो गया एस्टेरकुलेसी, एस्टेरकुलेसी।
2n20, क्रोमोसोम नंबर 20, फ्रूट टाइप ड्रूप। बियरिंग हैबिट, हाँ, बियरिंग हैबिट कैसा होता है? कॉलीफ्लोरस, पेड़ है, पेड़ पे ही फल लगना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कटहल, जैक फ्रूट में भी पेड़ पे ही, स्टेम पे ही फल लगने लगता है। इसका कोई ब्रांच नहीं होता है, इस पे फल नहीं लगता है, मेन स्टेम पे ही फल लगने लगता है। तो इसको कॉलीफ्लोरस नेचर बोलते हैं। कैसा है? बियरिंग हैबिट, बियरिंग मतलब फलता है, कॉलीफ्लोरस तना पे ही फूल देने लगता है। कॉली मतलब तना, फला फ्लोरा मतलब फूल, तना पे फूल देने लगता है। चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।